can focus on Om and let's practice Om Dhwani. Om Dhwani की practice करते हुए this 6 minutes of Om Dhwani practice is very very miraculous. अगर कोई 3 महीने तक लगातार ओम ध्वनि सुबह और शाम 6 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें अपने जीवन में, अपनी हेल्थ में, माइंड एंड बॉडी दोनों में ही बहुत मिरेकुलस चेंजेस नज़र आएंगे. सो ब्रीद इन और ओम, इट्स अ उ म, ओम करते हुए हम अपना श्वास छोड़ेंगे. लेट्स बिगिन.
Relax. Feel the vibrations of Omkara in your body and mind. अपने पूरे मन और बॉडी में, ब्रेन में, स्कल में ओम ध्वनि के प्रकंपन महसूस करेंगे. Feel the changes in your system. Feel the vibrations. Let's practice Ho'oponopono prayer, the most powerful 4 lines. 4 words. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Practice this with me to bring miraculous changes in your life. दिल से करें, महसूस करके करें. सबसे पहले इस ब्रह्मांड से जुड़कर आई एम सॉरी कहेंगे फॉर वॉट एवर रॉन्ग्स और नेगेटिव्स डन बाय मी इन दिस लाइफ. जाने अनजाने जो भी गलत कर्म किया, गलत सोचा, बुरा बोला, एनीथिंग विच कैन क्रिएट सॉरो एंड सफरिंग फॉर मी, उसके लिए आई एम सॉरी. फील इट. देन इस ब्रह्मांड से, परमात्मा से, प्रकृति से माफ़ी मांगेंगे. क्षमा याचना. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एनीथिंग रॉन्ग डन बाय मी. उसके बाद धन्यवाद करें, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड. जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसा चाहते हैं, उसकी माइंड मूवी बनाकर उसके लिए धन्यवाद करेंगे. थैंक यू फॉर ऑल दैट आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ, और जो प्रेजेंट में है उसके लिए भी. एंड देन spreading love, the feeling of love. Say, I love you. यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए, बॉडी के लिए, अपने परिवार के लिए. और ये चारों ही शब्दों को जब बोलेंगे, इट इज़ योर स्टोरी, इट्स योर ओन थिंग. ओन इट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, and then say these words and spread the vibrations all around, and you will see changes in your life.
Join your hands in front of your heart. Connect with the universe. Feel and say in your mind, I am sorry. I am sorry हर उस बुरे कर्म के लिए, हर उस नेगेटिव अपशब्द के लिए. I am sorry for anything wrong done by me. किसी के लिए बुरा सोचा, किसी के लिए बुरा बोला, मुख से कोई कटु वचन निकले, say I am sorry. This is the internal cleansing which helps improve our health. I am sorry. Connect to the universe and say, please forgive me. Please forgive me. Spread your arms above to the sky and say thank you. Feel good. जो लोग बाहर बैठे हैं, खुले आसमान की तरफ देखें. परमात्मा और ब्रह्मांड इस प्रकृति को धन्यवाद करें for all you have in your life. Say thank you and feel it. Now hug yourself and say, I love you. I love you, God. I love this universe. I love my body. I love myself. I love everyone around me. धीरे धीरे अपने हाथ नीचे ड्रॉप डाउन कर देंगे. Feel the silence. Feel the changes in yourself. Let's get prepared for the second round, second session. Rub your hands. Place them on your eyes. Feel the warmth. Relax completely. Relax everyone. Okay, so we will be doing breathing exercises and then pranayam. Breathing exercises are very very important for all those जो हम कभी भी बहुत अच्छे से breathe in and out नहीं करते. Breathing exercises are actually preparatory exercises for pranayam. I already told everybody कि हमारे सिस्टम के अंदर there are 5 sheets, 5 layers हैं. और ये जो 5 layers हैं, the very first layer is अन्नमया कोशा, this outer body. और इस बॉडी के लिए हम क्या क्या करते हैं? एक्सरसाइजेस, योगासनास, वॉकिंग, रनिंग, एरोबिक्स, फूड एंड आवर डाइट, न्यूट्रिशन. ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है? ओनली विद द बॉडी, अन्नमया कोशा. उसके भीतर जब हम चलते हैं, देयर इज अ सेकेंड बॉडी विच इज प्राणमया कोशा. सो हमारी जो जीवन है एक्चुअली वो प्राणों पे चल रहा है. तो हमारे जो प्राण हैं, प्राण शक्ति है,
जब उसको क्षति पहुंचती है, उसे हार्म पहुंचता है, किसी भी कारण, हमारी सोच के कारण, हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के कारण, हमारे बुरे कर्मों के कारण, या किसी भी तरह का खाने पीने, रहने सहने, लाइफस्टाइल, कहीं भी कुछ गलत करते हैं, कहीं भी कुछ हमारे से नेगेटिव और गलत होता है, तो उससे हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को हर वहाँ पे कमी पहुँचती है, क्षति पहुँचती है, लॉस होता है। सो हमारी प्राण शक्ति जब दूषित हो जाती है, इट गिव्स राइज टू वेरियस डिजीजेज इन द बॉडी। तो प्राण शक्ति को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। प्राणमय कोशा को ठीक करने के लिए देयर इज प्राणायाम। सो प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे पंच प्राणों को वो बैलेंस में लेके आता है। बट फॉर दैट प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज आर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि हमारा कंप्लीट इनहेल एंड एक्सहेल पे काम करता है, ताकि नाभि से श्वास उठे और हमारे एक एक सेल, एक एक कोशिका तक श्वास जाए, ऑक्सीजन जाए। और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जाएगी, जहाँ जहाँ तक हमें अंदर एक एक सेल, एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, आप उतने ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। एंड यू वुड सी कि योग और प्राणायाम एंड मेडिटेशन करने वाले लोग, दे लिव अप टू 100 years of life very easily and without getting sick। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 बार विधिवत एक्यूरेटली प्राणायाम कर ले तो उसकी बॉडी में कभी कोई डिजीज़ रह नहीं सकता। बट बिकॉज हम अच्छे से नहीं करते, सिर्फ टीवी देख करके थोड़ा बहुत कर लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ योगा प्राणायाम तो हम करते हैं, लेकिन साथ में जो इतनी बड़ी लिस्ट डिजीज़ेस की उठाए फिर रहे होते हैं, सो वी डोंट एवर कम टू नो कि टाइम भी वेस्ट हो रहा है, नींद भी खराब हो रही है, प्राणायाम भी अच्छे से नहीं हो रहा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा। So we will start with all breathing exercises and then we will do pranayam. So let's begin. I'll give the command side by side. सबसे पहले, so let's understand standing position, sitting position, supine position and prone position. चारों ही positions में हम breathing exercises करेंगे ताकि हमारे अंदर से lungs खुलें, एक एक ऑर्गन तक श्वास पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे। सो फर्स्ट वी विल डू विद द स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। सो प्लीज स्टार्ट एवरीबॉडी। So the first one is hands in and out breathing. दोनों बाजुओं को, तुसी उत्थे रहो, दोनों बाजुओं को सेंटर में लेके आएंगे। जब हम करेंगे इनहेल करते करते धीरे धीरे बाजुओं को खोलेंगे और एक्सहेल करते करते धीरे धीरे वापस आएंगे। 10 times we will be doing it. Hands in and out breathing. 1, धीरे धीरे, exhale, inhale deeply, open up your chest, open up your lungs, exhale, 3, inhale, exhale, 4, open up your chest and lungs and your arms,
exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale deeply, exhale, inhale deeply, and exhale. Inhale, 8, exhale, 9, exhale, and relax. Relax your whole body. You can shake your arms, relax your whole body. Next, second one, hand stretch. So जो hand stretch हम करेंगे उसको 3 degrees पे करेंगे. One is in the front, then 45 degree forehead के level पे, और उसके बाद करेंगे सबसे ऊपर over your head. तो 5-5 बार करेंगे. जब हम हाथों को बाहर लेके जाएंगे इनहेल करेंगे, जब वापस लाएंगे तो एक्सहेल करेंगे. ओके, सो हैंड स्ट्रेच. लेट्स बिगिन. इनहेल डीपली, टू, 3, 4, 5, now 45 degree forehead level पे, exhale and come back, 2, inhale, go up, exhale, come back, 3, 4, 5, 'Next, above your head, 1, आप चाहें तो अपनी हील्स भी लिफ्ट कर सकते हैं, 2, 3, stretch up your arms, 4, 5, and relax. Relax completely. You can shake your arms, shake your body. Next, ankle stretch, यानी कि हम पंजे पर खड़े होंगे, पंजे के बल पे चलेंगे. Ankle stretch, और पीछे से एड़ियां उठाएंगे. Your hands on your thighs. Inhale करेंगे तो ऊपर जाएंगे.
एक्सहेल करेंगे तो फिर नीचे आएंगे, ठीक है। इनहेल करते करते बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे एंड पूरा स्ट्रेच करेंगे, फिर एक्सहेल करते करते धीरे धीरे नीचे आएंगे। लेट्स बिगिन। 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 stretch completely, 3 and inhale, 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. And sit down. Sit in Vajrasana. प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर दे जिनके वीडियोस ऑफ हैं। So sitting in Vajrasana, first one is dog breathing, then rabbit breathing, then tiger breathing, then Shashankasana breathing, and then Konasana breathing. तो जब हम इसे करेंगे, स्पेशली टू ओपन अप योर लंग्स और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कंप्लीटली अंदर चली जाए, लंग्स खुलें, जो हम सारा दिन में बहुत आधा आधा सा श्वास लेते हैं, आधा सा ही श्वास लेते हैं, हम पूरा श्वास नहीं लेते। सो फॉर दैट वी हैव टू डू। और जो लोग इस तरीके से वज्रासन में नहीं बैठ सकते, आप आलती पालती लगा के भी उसी पोजीशन को प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। Those who can sit easily, sit in Vajrasana. खाना खाने के बाद, जब भी आप दिन में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इस तरीके से इस पोजीशन में बैठने की थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू करेंगे एंड वन डे आप इजीली बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी से स्ट्रांग होता है। सिट लाइक दिस, हैंड्स 1 फीट की दूरी पर। इन दिस पोजीशन आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी, पूरी जीभ बाहर निकालेंगे एंड 20 स्ट्रोक्स श्वास बाहर फेंकेंगे। यू हैव टू एक्सहेल। Complete one round and then second one. 20 strokes. Relax and once again. जी पूरी बाहर निकालेंगे, मुंह खोलेंगे। Now 10 strokes
फास्ट करेंगे, कंप्लीटली जैसे डॉग ब्रीथ करता है और जब उसे श्वास चढ़ी होती है तो वो जीभ बाहर निकाल के बहुत तेजी से एक्सहेल करता है. सो वी विल डू इट लिटिल बिट vigorously. This dog breathing is very beneficial for those who have thyroid, क्योंकि this open ups your thyroid gland. Hypothyroidism और hyperthyroidism के लिए dog breathing is very beneficial. So once again, vigorous breathing. And relax. इसी पोजीशन से आप अपनी बाजुओं को नीचे ड्रॉप कर देंगे तो दिस बिकम्स रैबिट ब्रीदिंग. रैबिट की पोजीशन में बैठेंगे. एंड प्लीज मेक श्योर रैबिट ब्रीदिंग में आप अपनी जीभ को पूरी बाहर नहीं निकालेंगे, लोअर लिप के साथ टच करेंगे और माइल्ड ब्रीदिंग करेंगे रैबिट की तरह. 20-20 के 3 राउंड्स करेंगे. एंड यू हैव टू गेज 2 feet अपार्ट. ऐसे बैठे रैबिट की तरह, खुद को रैबिट महसूस करें. ओपन अप योर माउथ एंड स्टार्ट ब्रीदिंग. Come back and relax. Dog breathing, rabbit breathing, and now we will move to tiger breathing. Tiger breathing के लिए cat, इसको हम cat and cow breathing भी कहते हैं. इस पोजीशन में आएंगे. पहले देख लेंगे एक बार. When I say inhale, you have to drop down your stomach. You have to pull your buttocks up and your chest out. And you have to look above. Inhale deeply. और जब exhale करेंगे तो inverted U की तरह. Very beneficial for thyroid. Stretch up. Exhale. पूरा इन्वर्टेड यू बनाएंगे. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Look up. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale.
और यहीं से धीरे धीरे शशांक आसन, बाल आसन, चाइल्ड पोज में लेटेंगे। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। कम बैक, सिट इन वज्रासना और अपने शशांक आसन ब्रीदिंग के लिए 10 ब्रीदिंग्स करेंगे। सिट इन वज्रासन। जो लोग नहीं बैठ सकते वो आलती पालती लगा के बैठे। आधे मिनट से शुरू करेंगे, धीरे 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 करते करते खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट अगर आप वज्रासन में बैठ गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा that you never will have any stomach issues. So practice this Vajrasan after your meals. Start with half a minute और धीरे धीरे लेके जाना है 5 मिनट और 10 मिनट तक। So अपने दोनों बाजुएं पीछे लेके जाएंगे। Fold your right hand और left hand से right कलाई पकड़ेंगे। When I say inhale, आप पीछे जाएंगे, inhale करेंगे। When I say exhale, come back और अपना फोरहेड नीचे लगाएंगे और श्वास बाहर निकाल देंगे। फिर जब उठेंगे इनहेल करेंगे, जब नीचे जाएंगे एक्सहेल करेंगे। We will do 10 breathings. Let's begin. लंबा गहरा श्वास and exhale completely. 3, 4, 5, 6. Again, this is beneficial for digestive system and thyroid. 7, 8, 9, and 10. Again, open up your legs. थोड़ी सी legs खोलेंगे and relax in Shashankasana. Slowly come back. आलती पालती लगा के आराम से बैठे. Take the position of butterfly asana. This is Baddha Konasana breathing. Baddha Konasana breathing. Come into this position. Relax your legs. You can swing your legs once. Give a good massage to your thighs. Now, Baddha Konasana breathing. अपने पैरों को इस तरह से लॉक करके पकड़ लेंगे. When I say inhale, नीचे जाएंगे जितना जा सको. धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश. वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे. इनहेल एंड एक्सहेल.
ट्राई करेंगे कि फोरहेड नीचे टच कर सके. दोज हु कैन नॉट, जस्ट स्टार्ट विद वट एवर यू कैन डू. Two. Inhale and exhale. And relax. Relax completely. Then lay down. Standing position हमने किया, sitting position किया. Now prone position में लेटेंगे. Prone यानी कि पेट के बल लेटेंगे और उसके भी दो ब्रीदिंग्स करेंगे, भुजंग आसना ब्रीदिंग एंड शलभ आसना ब्रीदिंग. सो ले डाउन. एक बार देख लेंगे. ले डाउन, भुजंग आसना ब्रीदिंग. आप अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे. इनहेल करेंगे, उठेंगे, एक्सहेल करेंगे, वापस आएंगे. Inhale and exhale. Try to lift your chest. Inhale deeply. नाभि तक उठेंगे and then exhale. See, इसमें जब आप उठते हैं, you have to touch your forehead like this. धीरे धीरे पहले forehead उठाएं, फिर गर्दन, फिर chest, फिर धीरे धीरे ऐसे ही वापस आए. झटका नहीं देना बॉडी को बिल्कुल भी. Just simple inhale and exhale. Keep practicing. Relax, and then next one. Relax yourself, relax your body completely. पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे.
नाउ नेक्स्ट वन, शलभासना ब्रीदिंग। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे and your chin on floor. Look in the front. When I say breathe in, inhale, left leg ऊपर, फिर exhale नीचे, फिर right leg ऊपर, inhale and exhale नीचे. Right? 5 times दोनों legs के साथ करेंगे. Let's begin. Inhale, go up. Exhale, come down. धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना, रिदम के साथ लेग ऊपर जाए फिर नीचे आए। जैसे जैसे श्वास लिया लेग ऊपर गई, श्वास छोड़ा लेग नीचे आई। And relax yourself. धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेकर के सुपाइन पोजीशन में आएंगे। कम टू सुपाइन पोजीशन। पीठ के बल लेटे। So the first one is Pavan Muktasana breathing. Pavan Muktasana breathing वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। व्हेन आई से इनहेल, आप अपनी लेग फोल्ड करेंगे एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड विद योर नी। एक्सहेल, वापस एक बार देख ले। Inhale, exhale. 5 times. Inhale, exhale. रिपीट विद द अदर लेग, राइट लेग के साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले लेग को फोल्ड करके अपने चेस्ट के नज़दीक लेके आए। इनहेल करें एंड एक्सहेल। इनहेल डीपली,
Inhale. Inhale and exhale. अब दोनों लेग्स को पकड़ेंगे and do inhale and exhale. And relax. Relax your whole body. And the last one in breathing exercise is supine position में. It is Setu Bandhasana breathing. Sorry, the second last one, let's do first leg raise breathing. And then last one is Setu Bandhasana breathing. Leg raise breathing, आप अपनी दोनों ही हाथों को बटक्स के नीचे भी रख सकते हैं, बॉडी के साथ ला सकते हैं. एक एक लेग को रेज करेंगे, इनहेल करेंगे, वापस आएंगे तो एक्सहेल करेंगे. इनहेल डीपली and raise your left leg. Exhale. Inhale and raise your inhale. Synchronize करें the raising of your leg and your breathing. Five, 6. Try to bring it to 90 degrees. 7. 8. 9. 10. And relax. And the last one, Setu Bandhasana breathing. दोनों लेग्स को फोल्ड करके बटक्स के पास लाएंगे एंड ट्राई टू होल्ड योर हील्स. हील्स और एंकल्स को, अपने पैरों को ऐसे पकड़ लें. पहले देख लें अच्छे से. इनहेल and exhale. So this is very beneficial for again culturing your spine, improving your digestive system and curing thyroid problems. Ten times हम करेंगे
Inhale, go up. Exhale, come down. Let's begin. धीरे धीरे करें. Inhale, go up. Exhale, come down. Try to lift your stomach. Four, five, keep practicing. 6, 7, 8, 9, 10. Relax your arms and legs completely. Lay down in Shavasana. Relax your body and mind. Inhale. Exhale. धीरे से लेफ्ट करवट लेंगे और दोनों हाथों की मदद से उठ के बैठेंगे. Sit back, relax, and prepare yourself for pranayama. Observe the changes inside your whole system, in your body and mind after doing breathing exercises. You will feel your chest, your lungs opened up, and your body and your brain and mind full of oxygen. Let's start with pranayam. So the very first one is alternate nostril Kapalbhati. Left hand in chin mudra. Keep it on your knees. Right hand
नासिका मुद्रा। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। अंगूठे से आपका जब राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं तो लेफ्ट से श्वास फेंकेंगे। ये दोनों फिंगर से जब हम लेफ्ट नाक बंद करेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर फेंकेंगे। सो इट्स अबाउट ओनली एक्सहेलेशन, ऐसे एक्सहेल करेंगे। राइट, लेट्स बिगिन। 60-60 के 2 राउंड्स करेंगे, 60 स्ट्रोक्स। Second round. Finish 120 counts and relax. Now moving to the next step, that is both nostril कपालभाति। दोनों नासिका से श्वास बाहर फेंकेंगे। दोनों ही हैंड्स से हम चिन मुद्रा बनाएंगे। दिस चिन मुद्रा और ज्ञान मुद्रा helps focus and concentrate better. 60-60 स्ट्रोक्स के 2 राउंड्स करेंगे। बोथ नॉस्ट्रिल कपालभाति, श्वास बाहर फेंकने की प्रक्रिया, पैसिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन। Second round, again 60 strokes. Keep practicing.
Focus on exhalation. प्लीज मेक श्योर जब आप प्राणायाम करें आपकी कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए. रिलैक्स योरसेल्फ. डीप ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल डीपली. Anulom Vilom. Left hand in Chin Mudra, right hand in Nasika Mudra. Inhale from the left, exhale from the right. Then inhale from the right, exhale to the left. So this is simple Anulom Vilom. Let's begin. अनुलोम विलोम के बाद नाड़ी शोधन करेंगे. I'll give the counts, I'll give the directions and you can do along. I'll give the counts for Nadi Shuddhi Pranayam. So Nadi Shodhan is very very beneficial and very very important. One of the key pranayam. सबसे मेन प्राणायाम यही है जिसे हम कहते हैं नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन. 72,000 नाड़ियां जो हमारे अंदर हैं उनका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई लैब टेस्ट नहीं है. इन 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करने के लिए कोई मशीन नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमारे खुद के सिस्टम के अंदर इनबिल्ट इसको नेचुरली दिया है. अगर हम नाड़ी शोधन करें तो आपका पूरा सिस्टम क्लीन हो सकता है.
So practice it very cautiously. The ratio is 4:1:4:2. But to begin with आप कर सकते हैं 1:2:2. यानी कि अगर 4 ब्रीदिंग्स पे आपने इनहेल किया, 8 काउंट करेंगे, 8 ब्रीदिंग्स यहाँ रोकेंगे, नो ब्रेथ, ना इनहेल ना एक्सहेल, एंड 8 ब्रीदिंग्स पे एक्सहेल करेंगे. फिर 4 ब्रीदिंग्स पे इनहेल करेंगे, 8 टाइम्स रुकेंगे, 8 बार एक्सहेल करें, 8 गिनते हुए एक्सहेल करेंगे. सो दिस इज जिसमें कुंभक आ जाए, जिसमें स्टिलनेस ऑफ ब्रेथ आ जाए, सीसेशन ऑफ ब्रेथ आ जाए, हम उसी को प्राणायाम कहते हैं. जहाँ स्टिलनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, इट इज नॉट प्राणायाम, इट्स ओनली क्लेंजिंग क्रिया. सो कपालभाति में भी जब हम कुंभक लगाते हैं तो वो प्राणायाम बनता है. ऐसे ही अनुलोम विलोम में जब हम कुंभक लगाते हैं यानी कि स्टिलनेस ऑफ ब्रेथ देते हैं, श्वास को रोक देते हैं, तो वो आपका प्राणायाम बन जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है. सो आई विल गिव द काउंट्स एंड प्लीज बिगिन. वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे. 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम. और दोनों नासिका बंद कर दे, कुंभक लगाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे. 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम. इसको छोटा करते हैं राउंड को. इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम. Close your both nostrils. 1 2 3 4 5 6 and exhale from the right. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, and relax. So this completes with 1 round of Nadi Shodhan. यानी कि अगर जिन्हें भी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हर्निया, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना सीख जाएं, स्टिलनेस ऑफ माइंड इतनी आ जाए, पीस ऑफ माइंड इतना आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्राणायाम करते जाएंगे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा. जैसे जैसे मन शांत होगा प्राणायाम और बेटर होता जाएगा. सो इट्स अ 2-way साइकिल. आप जितना अच्छा प्राणायाम करते हैं आपका मन उतना ही शांत, पीसफुल हो जाता है. और जब आपका मन पीसफुल और शांत हो जाता है, स्टिलनेस आती है, तो आप प्राणायाम बहुत अच्छे से लंबी देर कर सकते हैं. सो इफ वी आर गिविंग 30 to 40 minutes to pranayam, to complete pranayam, that is 45 minutes of pranayam, you will see the next level in your life. आप अगले स्तर पे ही पहुंच जाएंगे. लेकिन उसके लिए अपने आप को पहले बिठाना, उस स्थिरता में आना बहुत ज़रूरी है. स्टार्ट विद द लिटिल, करते 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 धीरे धीरे यू विल एक्सपैंड योर ब्रेथ. सो आपने सुना होगा सबसे लंबी आयु किसकी होती है? कछुए की. वाई? क्योंकि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इतना स्लो है, 1 मिनट में 1 श्वास लेना. एंड ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन बीइंग जब छोटा होता है बच्चा तो वो लंबा श्वास लेता है, पेट से लेता है, नाभि से लेता है. बच्चे का पेट ऊपर नीचे जाता है. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा श्वास यहाँ तक रह जाता है. पहले पेट से चेस्ट तक आता है, चेस्ट से भी ऊपर रह जाता है. हम थोड़ा सा ब्रीद इन करते हैं और साथ ही ब्रीद आउट कर देते हैं, तो लंबा गहरा श्वास ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे श्वासों की माला छोटी होती जाती है एंड हमारा लाइफ स्पैन भी छोटा होता चला जाता है.
जिनका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत लंबा, आराम से चलने वाला और बहुत स्लो होता है, उनकी उम्र भी लंबी होती है एंड उनकी बॉडी में डिजीजेस भी नहीं आती। सो दिस इज़ द रीज़न जो हम अपने पुराने पूर्वजों को देखते हैं, संत महात्मा मुनि होते थे, ये सारे लोग होते थे, सेंट्स होते थे, उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न था वो बहुत शांत होता था। वाई? बिकॉज द माइंड इज रिलैक्स्ड। जब यहाँ विचार बहुत तेज चलते हैं, हमारी श्वास बहुत तेज चलती है। आप सभी गुस्सा करते हुए देखो, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत फास्ट हो जाता है, और जब कोई मेडिटेशन करता है तो ब्रीदिंग पैटर्न बहुत स्लो हो जाता है। सो दिस इज योगा इज ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि योगा इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइजेस कर ली, ऐसे तोड़ मरोड़ दिया शरीर को तो वो योगा हो गया। नो, yoga is actually the way of life. Yoga teaches you how to live your life peacefully, healthy and without any diseases. So नाड़ी शोधन प्राणायाम को जितना हो सके प्रैक्टिस करें. We will also have one full session 45 minutes of pranayam one day, जब आपकी ब्रीदिंग खुल जाएगी, चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगी, आपके लंग्स खुल जाएंगे, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत प्रॉपर हो जाएगा. I'll take up full 45 minute session of pranayam. सो नाड़ी शोधन में क्या करना है, यहाँ से धीरे धीरे श्वास खींचना है. जितना आप कर सको आप अपनी रेशियो खुद सेट करेंगे शुरू में. लाइक फॉर मी, मैं 5 to 10 ब्रीदिंग्स में भी श्वास खींच लेती हूँ, एंड देन आई कैन स्टॉप हेयर फॉर 40 or 50 सेकेंड्स, एंड देन आई कैन रिलीज इट वेरी स्लोली. तो स्टार्टिंग में आप क्या करें, 5:10:10 और 5:20:10. और अगर इतना भी नहीं हो रहा है और छोटा कर दीजिए, 4 पे आ जाइए, 3 पे आ जाइए. 3 ब्रीदिंग्स पे इनहेल कीजिए, 6 काउंट पे रोकिए, 6 पे एक्सहेल कीजिए, फिर 3 पे इनहेल कीजिए, 6 पे रोकिए, 6 पे एक्सहेल कीजिए, फिर उसको 4 पे लेके जाइए, फिर उसको 5 की रेशियो पे लेके जाइए. ऐसे धीरे धीरे आपका जो ब्रेथ है वो लंबा होता चला जाएगा, एंड यू विल फील मच मच बेटर इन योर लाइफ. तो आप देखेंगे कि ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा होने से, प्राणायाम करने से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. राइट? सो लेट्स डू भस्त्रिका. भस्त्रिका वी विल डू 10 स्ट्रोक्स करेंगे. भस्त्रिका इज ऑल अबाउट क्लेंजिंग. इट्स ऑल्सो लाइक कपालभाति, आपको अंदर से क्लीन करता है. हम इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे जोर से नीचे. अपनी बाजुओं को जब नीचे लेके आएंगे तो पूरा श्वास बाहर फेंकेंगे. राइट? एंड बिलीव मी, जिन्हें ठंड बहुत लगती है, सर्दियां नहीं बर्दाश्त होती, जिनको जॉइंट्स पेन होती है, जिनको बॉडी पेन्स होती हैं, जब आप प्राणायाम करने लगते हैं धीरे धीरे ठंड लगना बंद हो जाएगी और आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाएगा. सो लेट्स डू भस्त्रिका. इनहेल, ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खोलेंगे, नीचे आएंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे. And relax. Relax completely. लंबा गहरा श्वास, इनहेल एंड डीप एक्सहेल. Join your hands in Namaskar Mudra for Gayatri Mantra and closing prayer. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. हे प्राण और अनंत के देने वाले सागर, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को रब करेंगे। प्रोड्यूस वार्मथ। नाउ कप योर आईज। इस वार्मथ को अपनी आंखों पर लगाएंगे। फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। दोनों हथेलियों को नीचे लेके आए। योर नेक मसल, रिलैक्स योर shoulders, your arms, your stomach, your back, buttocks, your legs, knees, और नेगेटिव एनर्जी को अर्थ कर देंगे। फिर से rub your hands with your closed eyes. Rub, rub, rub. And cup your eyes. Feel blessed. दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने चेहरे के सामने लेके आएंगे। विद अ फ्यू जेंटल ब्लिंक्स, ओपन अप योर आईज, लुक एट योर palms, feel good about yourself, and you are ready for the whole day. Welcome to the new you. Pranam.